अब देखिए, अपन ने वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव देखे थे। अब देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उपाय कोई चार। पहला देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए देखिए तो जो कुल भाग है उस क्षेत्रफल का, उसके कम से कम 33 भाग पर क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। भाई पेड़ पौधे अधिक लगाए जाएंगे तो जो प्रदूषण है उसके स्तर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो उस क्षेत्र में हरियाली रहेगी। और हरियाली के साथ साथ पेड़ पौधे देखें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र का जो वातावरण है वो उस पर भी क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, परिवर्तन होता है। दूसरा देखें, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, यानी वाहनों से लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण करने तो वाहनों के समय समय जांच वगैरह कराएं, या जो धुआं वगैरह ज़्यादा प्रदूषण ज़्यादा फैलाने वाले पुराने वाहन हैं उन पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए, नियंत्रण किया जाए। तीसरा देखिए, ईंट भट्टों और बर्तन पकाने जैसे उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए, यानी बड़े ईंट भट्टे जैसे ईंट पकाने वाले हैं या बर्तन पकाने के जैसे उद्योग हैं उनको शहर से क्या स्थापित किया जाए, बाहर स्थापित किया जाए। यानी उनको शहर से बाहर स्थापित करेंगे तो शहरों में जो प्रदूषण है, जो उसका स्तर है वायु प्रदूषण का, उसको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। चौथा देखें, उद्योगों में नवीन तकनीक का उपयोग और शहर से बाहर स्थापित किया जाए, यानी कोई भी उद्योग देखें उसको लगाने से पहले नई जो तकनीक आ रही उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि नई तकनीकें काम मिलेंगे तो उद्योगों से जो धुआं वगैरह निकलता है, प्रदूषण होता है, उसको स्तर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और उनको शहर से बाहर स्थापित किया जाए, यानी अधिक आबादी वाले या जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनसे बाहर क्या किया जाए, उनको स्थापित किया जाए। तो ये है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उपाय। दोबारा से देखिए, पहला है प्रदूषण को रोकने के लिए कुल भूभाग के कम से कम 33% भाग पर क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, यानी 33% भाग पर देखें तो क्या लगाए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। दूसरा देखें, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। तीसरा देखें, ईंट भट्टों और बर्तन पकाने जैसे उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए, यानी ईंट भट्टे हैं, बर्तन पकाने के उद्योग हैं कोई जो प्रदूषण करते हैं, धुआं फैलाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उनको बाहर स्थापित किया जाए। और उद्योगों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए या शहर से क्या स्थापित किया जाए, बाहर स्थापित किए जाए। तो ये चार उपाय देखने वायु प्रदूषण को रोकने हेतु या नियंत्रित करने हेतु। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई चार उपाय लिखिए। उसके बाद देखिए, अलग है चीन रेड अलर्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीच में से 2 नंबर का कई बार आता है पाठ में कि चीन रेड अलर्ट क्या है या चीन रेड अलर्ट को स्पष्ट कीजिए। देखिए, 30 नवंबर 2015 को देखें तो चीन में दूसरी बार गहरी धुंध में लिपट गया। यानी हुआ क्या, 30 नवंबर 2015 को देखें तो चीन में इतना धुआं हो गया कि पूरा शहर देखें तो चारों ओर क्या हो गया, धुआं ही धुआं छा गया। 23 शहरों का देखें तो करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुंध की गिरफ्त में कैद हो गए। गिरफ्त का मतलब चारों ओर धुआं छा जाना, 5,30,000 वर्ग किलोमीटर में। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। रेड अलर्ट का मतलब एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई तो उनको आपातकाल लागू करना पड़ा चीन को। इसके अंतर्गत देखें, औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में, यानी उद्योगों से जो उत्पादन हो रहा था उसमें कटौती की गई, पूर्णतः उनको बंद किया गया, सड़कों पर ढुलाई कार्य बंद किया गया, ट्रकों का आवागमन बंद कर दिया गया। और चीन में देखें तो 200 से ज़्यादा जो एक्सप्रेस हाईवे थे उस पर भी क्या कर दिया गया, यातायात बंद कर दिया गया। यानी बड़े जो हाईवे थे, एक्सप्रेस, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रकों का आवागमन था, प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, तो उनको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो ये था चीन रेड अलर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा से देखिए, यानी कई बार आता है चीन रेड अलर्ट क्या था, स्पष्ट कीजिए, या फिर चीन रेड अलर्ट पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। कि 30 नवंबर 2015 को देखें तो चीन में इस वर्ष दूसरी बार, यानी 2015 में देखें तो दूसरी बार ये स्थिति बनी कि गहरी धुंध, धुंध का मतलब क्या होता है कि चारों ओर देखें तो चीन में क्या छा गया, पूरा धुआं ही धुआं छा गया। 23 शहरों का देखें तो करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 23 शहरों में देखें तो करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखें धुंध की गिरफ्त में कैद हो गए। धुंध का मतलब चारों ओर धुआं,
छा गया, धुंध फैल गई और चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। रेड अलर्ट का मतलब आपातकालीन स्थिति जारी करनी पड़ी। और इसके अंतर्गत देखें, औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती, यानी जो बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने थे उसके उत्पादन में कटौती की गई या उनको पूर्णतः बंद करना पड़ा। सड़कों पर जो ढुलाई कार्य था वो बंद किया गया, यानी जो आवागमन था ट्रकों के द्वारा होता रहा था उसको बंद किया गया, ट्रकों का आवागमन बंद कर दिया गया। चीन में 200 से ज़्यादा देखें तो बड़े जो एक्सप्रेस हाईवे थे उन पर भी देखें तो यातायात क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया आवागमन, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है, जो धुआं छा गया चीन में, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो यही है चीन रेड अलर्ट। अच्छे से याद करना है कि चीन रेड अलर्ट क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, या चीन रेड अलर्ट क्या था इसको समझाइए। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण, दूसरा अपना ये था वायु प्रदूषण। तो इसमें वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम याद करने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय देखने, और उसके बाद चीन रेड अलर्ट क्या था। देखिए जल प्रदूषण, जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन, यानी जल की जो भौतिक थी या जो रासायनिक थी विशेषताएं थी या जो जैविक विशेषताएं थी, यानी जल जो शुद्ध जल था उसमें क्या हुआ, भौतिक कारक परिवर्तन हुआ, या रासायनिक देखें या जैविक पदार्थों से देखें तो अवांछित परिवर्तन हो गई। अवांछित मतलब जो आवश्यक नहीं थे, अनावश्यक रूप से इस प्रकार के पदार्थ जल में घुल गए, जिससे जल क्या हो गया, विषाक्त हो गया। और मानव और समस्त जीवों पर देखें तो उसका क्या पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा। वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल प्रदूषण क्या होता है कि जल के जो भौतिक देखें या रासायनिक कारक देखें, यानी भौतिक में देखें तो भौतिक कारक थे, या फिर रासायनिक देखें यानी रासायनिक जो पदार्थ थे वो जल में मिलते गए, और उसके कारण देखें तो लगातार जल में जो प्रदूषण के स्तर थे उनमें क्या होती गई, वृद्धि होती गई। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, मानव पर देखें, समस्त जीवों पर देखें तो बहुत ही विपरीत क्या होता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो अच्छे से याद करना, जल प्रदूषण किसे कहते हैं या जल प्रदूषण क्या है। अपन देख ही रहे लगातार, गंगा नदी है या बड़ी बड़ी जो भी नदियाँ, यमुना है, इनमें लगातार इस प्रकार के अवांछित पदार्थ देखें या हानिकारक देखें, वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जल की जो स्वाभाविक गुणवत्ता है उस पर क्या पड़ता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो यही है जल प्रदूषण। याद करना है कि जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं, यानी जो जल के भौतिक कारक थे, तत्व थे, या जो रासायनिक तत्व थे या जो जैविक तत्व थे, उन विशेषताओं में अवांछित परिवर्तन, यानी इस प्रकार का परिवर्तन जो आवश्यक नहीं था उससे विपरीत हुआ, और मानव और समस्त जो जीव जंतु थे उस पर क्या पड़ता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत जो विपरीत है, नुकसानदायक है, मानव के स्वास्थ्य पर भी क्या रहता है, उसका विपरीत प्रभाव रहता है। और वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे जल प्रदूषण के कारण, इसके बचाव के उपाय क्या क्या है। तो ये जल प्रदूषण याद करना है। तो यहाँ चीन रेड अलर्ट को अच्छे से याद करना, और जल प्रदूषण किसे कहते हैं ये भी देखना है। 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। तो ये देखना है। तो ये याद करने, जल प्रदूषण और चीन रेड अलर्ट।